हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लेकिन उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आती है, बट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट एज पर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप भी जानते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली एज पर एनसीईआरटी उसके अंदर यही सारी चीज़ें दी है कि वो गुड कंडक्टर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से उसमें कंडक्ट होती है। सेकेंड थिंग ये होता है कि एसिड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो स्किन को भी वो बर्न आउट कर सकती है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता क्या है। बेसिकली एसिड हमको पता है कि वो सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, बड़ा खट्टा टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नींबू देखते हो, तो नींबू के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो सॉर टेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे मोस्टली जितने भी एसिड्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, सॉरिन टेस्ट होते हैं। सेकंड ये है कि जैसे मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, H2SO4 जो है, ये सारे जो हैं ये हाईली कोरोसिव होते हैं। ठीक है, हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं, और ये स्किन के ऊपर पड़ने से, स्किन के ऊपर अगर इसका कोई भी ड्रॉप पड़ता है तो हमारी स्किन बहुत बेकार, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। ठीक है, हमारी स्किन बहुत बुरी तरीके से वो जला देती है। सो मेक श्योर कि जब भी हम एसिड यूज करें वो हमेशा हम हैंड ग्लव्स यूज करें, और तब जाके हम एसिड को टच करें। बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उसके साथ हमें सही तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के दौरान भी कई लोग ये करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जब वो डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो वो ऊपर से डालते हैं, यानी कि डायरेक्टली डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक टेस्ट ट्यूब में से दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसको आप खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो एक तरफ से सरका के डालना है। ठीक है, डायरेक्टली ऊपर से नीचे नहीं डालना, क्योंकि वो क्या होता है, जब हाईली रिएक्टिव होता है और गर्म होता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो टेस्ट ट्यूब को फाड़ भी सकती है, मतलब कि टेस्ट ट्यूब को फूट भी जाती है, क्योंकि वो भी कांच की होती है। तो इसलिए जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जब भी आप दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हो, एक टेस्ट ट्यूब में से, तो मेक श्योर कि आप दूसरे टेस्ट ट्यूब के एक तरफ से सरका के डालो। ठीक है, सरका के डाला जाए, ना कि ऊपर से डायरेक्ट डाला जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको एसिड के बारे में पता ही है कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट करता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, तो उसको एसिड क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कलर में थोड़ा कन्वर्ट कर देता है। यानी ये सारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद होती हैं, और 4-5 प्रॉपर्टीज होती है फिजिकली। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्टिव मेटल्स, अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब जैसे एक्टिव मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस 2HCl अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो MgCl2 बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, जो गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। दो एग्जांपल लेना है, एक मैग्नीशियम का ले लिया तो एक मैंने फेरस का लिया है। आयन सॉलिड स्टेट में H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो FeSO4 प्लस H2 आपको प्रिपेयर करके देगा, आयन सल्फेट बनाएगा। ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, जिसमें मेटल्स जो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज गिवन हियर। सेकंड इज विथ बेस, बेसिस के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस हम जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा एंड H2O लिक्विड का बनाएगा। ठीक है, बीच में आप अपने स्टेटमेंट्स ऐड कर देना कि व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद H2SO4 it gives potassium sulfate and water is released। तो ये आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बाद में आपको रिएक्शन इनपुट करना है। ठीक है, आंसर शीट में। थर्ड देखते हैं रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटल के साथ जो ऑक्साइड्स बने हुए हैं उसके साथ हम एसिड को कैसे रिएक्ट कराएंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर सल्फेट बन गया और H2O रिलीज हुआ। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैंने 2HCl के साथ रिएक्ट करवाया, सो इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O। क्लियर।
सिमिलरली यहाँ पर भी देख लीजिए रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के अंदर जैसे कि मेटल है और उसके साथ कार्बोनेट्स है, ठीक है, कंपोजिशन है। मेटल कार्बोनेट्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जैसे पहला कार्बोनेट ले रहे हैं मेटल वाला, वो है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। सोडियम कार्बोनेट को मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया है, तो मुझे सोडियम सल्फेट बना के दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकल रही है और वाटर निकल रहा है कुछ अमाउंट में। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, सो इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड carbon dioxide as a gas form it will release and H2O is formed। क्लियर? ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड को हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया? मेटल कार्बोनेट्स के साथ। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं विथ सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के साथ देखते हैं जैसे कि FeS प्लस H2SO4, ठीक है, फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4 गिव्स फेरस सल्फेट प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस निकलती है, बहुत गंदी गैस होती है। सेकंड है जिंक सल्फाइड, सॉलिड स्टेट में HCl के साथ रिएक्शन करवाने पे जिंक क्लोराइड हमें बना के देगा और वहां पर भी H2S रिलीज होगा। वैसे ही हम बात करें नाइट्रेट्स के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो NaNO3 प्लस H2SO4 हीट करने पर सोडियम हाइड्रोसल्फेट बना के देगा, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट भी आप कह सकते हो, और HNO3 नाइट्रिक एसिड हमें रिलीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन करवाया, मेटल नाइट्रेट्स के साथ। ठीक है, यहाँ मेटल लिखना मैं भूल गया हूं, आप समझ लेना, मेटल के साथ जो नाइट्रेट्स है उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा के रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर क्लोराइड्स है, मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड विथ H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो प्लस HCl बना के दे रहा है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको किस तरह से आपको लेंथी आंसर बनाना है वो आपके ऊपर है। दो रिएक्शन हर एक के बारे में लिखना होगा, बेसिस के साथ लिख रहे हो, एक्टिव मेटल्स के साथ लिख रहे हो, मेक श्योर यू विल राइट मैक्सिमम 2 रिएक्शंस। Clear? If you are writing for active metals, then you must have to write 2 reactions based on highly reactive metals. Like I have written in the blackboard, it is magnesium and iron. With base also, with metallic oxides also, with metal carbonates also, with sulfides also. सल्फाइट भी आता है, ठीक है, जिसमें SO3 होता है S की जगह, लेकिन आप इतना लिख दोगे तो भी सफिशिएंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। नाइट्रेट्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है विथ क्लोराइड्स। ठीक है, just take a screenshot for preparation for board exam and I hope it will be very helpful to you। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।